बेटे, तेरे पापा तुझे याद कर रहे हैं। अंतिम समय में तुझे देखना चाहते हैं। एक बार आजा बेटा। अनीता जी बेहद करुण स्वर में अपने इकलौते बेटे अनुज से प्रार्थना कर रही थी। माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी में छुट्टी पहले से लेनी पड़ती है, ऐसे अचानक नहीं ले सकता। विदेश में हूँ, आने जाने सबकी व्यवस्था में समय लगता है माँ, अनुज ने कहा। पापा को मैंने बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा तो दिया है। बेस्ट डॉक्टर्स दिन रात उनके इलाज में लगे हैं। मैं वहां आकर क्या करूंगा? मुझे तो यहाँ अपने लिए ही समय नहीं मिल पाता है। आप लोगों की यही तो इच्छा थी कि बेटा विदेश जाए, समाज में आपकी इज्जत बढ़ाए। आपकी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। कोई और जरूरत हो तो बता दीजिएगा, अनुज ने कहा और फोन काट दिया था। और अनीता जी को मन में वो नन्हा अनुज याद आ रहा था जो फूट फूट कर रो रहा था, मम्मी मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं पढ़ना बाहर जाकर, वहां मुझे खाना कौन खिलाएगा, मम्मी मुझे आपके पास रहना है, नन्हा अनुज कह रहा था। अनीता जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। अनुज अभी 6th क्लास में गया था, लेकिन अनीता जी के लिए वो बड़ा हो गया था। उनकी सोसाइटी में सभी के बच्चे हॉस्टल में चले गए हैं, उन्हें भी इतने काम रहते हैं। जब देखो अनुज के स्कूल में होने वाली मीटिंग्स और बेटे के कामों के कारण उनके और उनके पति के बीच इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। उनके पति मुकेश जी को अपना ऑफिस, अपना काम, अपना पैसा महत्वपूर्ण लगता था और अनीता जी को अपनी किटी पार्टीज और फ्रेंड्स। अनीता जी ने कहा, आप कुछ कहते क्यों नहीं अनुज को? उसे समझाइए, अब बड़ा हो गया है, घर से बाहर जाकर ही उसका व्यक्तित्व निर्माण होगा। मेरी सभी फ्रेंड्स के बच्चे हॉस्टल में हैं, उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। अब मैं क्या बोलूं? तुम्हें जब मेरी कोई भी बात सुननी ही नहीं है तो ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या समझेगा? तुम क्यों नहीं मान जाती हो कि अभी से इसे बाहर नहीं भेजना चाहिए? थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे समझ आ जाएगी, तब भेज देंगे। मुकेश के कहते ही अनीता तेज आवाज में बोली, बहुत छोटा है कह कहकर आपने ही इसका दिमाग खराब कर दिया है। अरे मैं कहती हूँ, जब एक दिन बाहर जाना ही है तो अभी से आदत डाल लेने में हर्ज ही क्या है। यहाँ घर पर ही रहता है, तब भी आपके पास तो समय नहीं रहता उसके लिए, मुझे ही उसके साथ लगे रहना पड़ता है। वहाँ हॉस्टल में उसकी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल बस, टिफिन तैयार करने की और बीमारी में देखभाल, इन सब की चिंता से मैं दूर हो जाऊंगी। हाँ, दूर होकर क्या करोगी? वही किट्टी पार्टी, ये सब तुम्हारा बाहर घूमने फिरने और घर की जिम्मेदारियों से बचे रहने का बहाना है। अभी भी तुम्हारे कारण इतनी छोटी क्लास में क्या मार्क्स आए हैं इसके? मुझे तो शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, सब कुछ तो कर रहा हूँ, बेस्ट पापा हूँ। नौकरी, पैसे के महत्व की समझ ही नहीं है इसे। मेरे साथ के सभी दोस्तों के बच्चे विदेशों में सेटल हैं, एक मेरे बेटे को देख लो, डरपोक कहीं का, माँ के आंचल से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। ये मेरी इज्जत डुबोएगा। मुकेश जी की ऊंची होती आवाज के बीच ही अनुज ने कहा, माँ मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। और हाँ पापा, अब आप लोगों की मेरी वजह से समाज में बेइज्जती नहीं होगी। नन्हा अनुज उस दिन अचानक बड़ा हो गया था। उस दिन वो घर छोड़कर जो हॉस्टल गया तो वो फिर पलट के नहीं देखा, जैसे निर्मोही सा हो गया था। घर आना ही नहीं चाहता था। मम्मी पापा भी उसे हॉस्टल में ही रखकर कोचिंग करते देखना चाहते थे। अनुज भी अब पढ़ता ही रहता और अनजाने ही मम्मी पापा से दूर होता गया और पापा की इच्छा से विदेश जाकर वहीं सेटल हो गया। अनीता जी ने सोचा, सच है, जब उसे बचपन में माँ की ममता और पिता के स्नेह की छांव की जरूरत थी, तब हमने उसे अपने से दूर कर दिया था। आज हमें अपने बेटे के साथ की जरूरत है तो वो हमसे दूर हो गया है। हमने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बेटे को याद करती हुई व्यथित अनीता जी मुकेश जी के पास बैठ गई। अरे वाह, बेटा हो तो आपके अनुज जैसा। देखो कितना ख्याल रखता है आपका। बेचारा खुद नहीं आ पाया तो क्या हुआ, उसने आपको बेस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर और बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
उनके एक दोस्त ने कहा। ऐसा सुनकर अनीता जी और मुकेश जी एक दूसरे की ओर देखने का साहस तक नहीं जुटा पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।